जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद बलवान में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की सामान्य जानकारी या भारत के सामान्य परिचय का तीसरा पार्ट। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो भारत की सामान्य जानकारी के बनाए हैं। आज हम वो डाटा पढ़ेंगे जो हमने भारत के परिचय के पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में नहीं पढ़ा है। तो देखिएगा दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो भारत है, इस भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी होती है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या जो होती है वो होती है 28। और अगर बात की जाए कि केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या होती है वो होती है 8। तो पूरे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो होते हैं 8। इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं या कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, तो भारत के कुल 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों संख्या आती है 2। भारत की कितने केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा को छूते हैं, तो वो संख्या है 2। तो देखिएगा दोस्तों, किस प्रकार से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा को छूते हैं। ये वाली जो दिशा होती है ये होती है पूर्व, ये वाली जो दिशा होती है ये होती है पश्चिम, ये वाली जो दिशा होती है इसको कहा जाता है उत्तर, और ये वाली जो दिशा है इसका नाम है दक्षिण। तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक देश आता है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के गुजरात राज्य को, राजस्थान राज्य को और पंजाब राज्य को छू रहा है। साथ में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी छूता है। तो सीधे तौर पर माना जाता है कि भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान भारत के किस राज्य से सबसे अधिक लगा है, तो पाकिस्तान भारत के राजस्थान राज्य से सबसे अधिक सीमा बनाता है। अगला जो देश है उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये पाक अधिकृत लद्दाख से लगा है, तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। अगला जो देश है उसका नाम है चाइना। चाइना भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगा हुआ है। साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाता है। तो चाइना जो है हमारे देश से या हमारे देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को छूता है। अगला जो देश है उसका नाम है नेपाल। तो नेपाल भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है। तो पहले नंबर पर जो राज्य होता है वो होता है उत्तराखंड। दूसरे नंबर पर जो राज्य होता है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पर जो राज्य होता है उसका नाम है बिहार। और चौथे नंबर पर जो राज्य होता है यहाँ पर छूता है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। और 5वें नंबर पर जो राज्य होगा वो होगा सिक्किम। इस प्रकार से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छूने वाला जो देश है वो है नेपाल। अगला जो देश है वो है भूटान। भूटान भारत के सिक्किम राज्य को छू रहा है, पश्चिम बंगाल राज्य को छू रहा है, असम राज्य को छू रहा है, साथ में अरुणाचल प्रदेश को भी छूता है। अगर बात की जाए कि भूटान सबसे अधिक जो सीमा है
वो किस राज्य के मध्य बनाता है, तो सबसे अधिक सीमा भूटान की असम के साथ होती है, नेपाल की उत्तर प्रदेश के साथ होती है, चाइना की अरुणाचल प्रदेश के साथ होती है। अगला जो देश है उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार जो है ये भारत के पूर्वी छोर पर आता है। तो म्यांमार जो है दोस्तों वो पूर्वी क्षेत्र में आता है। तो ये सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को, मणिपुर को और मिजोरम को छूता है। तो भारत की कितने राज्यों से म्यांमार लगा है, तो वो राज्य होंगे 4। अगला जो देश है उसका नाम है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश भारत के बीच में सबसे ज्यादा स्थल सीमा बनाने वाला देश है, जो भारत के 5 राज्यों के बीच सीमा बनाता है। तो देखिएगा दोस्तों वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और 5वां है मिजोरम। इस प्रकार से भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक भारत का जो ऊपरी क्षेत्रफल है वो कहलाता है स्थल क्षेत्रफल। तो देखिएगा दोस्तों भारत का कुल स्थल क्षेत्रफल, भारत का कुल स्थल क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 15,200 किलोमीटर। भारत पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितने किलोमीटर में फैला है, तो वो फैला है 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थल क्षेत्रफल के पश्चात भारत के पश्चिम बंगाल या भारत के गुजरात के नीचे वाला जो क्षेत्र है वहां पर समुद्र लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो भारत है ये भारत कहलाता है प्रायद्वीपी भारत। प्रायद्वीपी भारत का तात्पर्य ये है कि जो 3 ओर से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो तटीय क्षेत्र भी कहलाता है। तो देखिएगा दोस्तों दक्षिण में एक महासागर होता है जिसे हिंद महासागर कहा गया। हिंद महासागर की ही 2 शाखा है, एक कहलाती है बंगाल की खाड़ी और एक कहलाता है अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर मिलकर भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों भारत के कुल 9 तटीय राज्य, भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं। तो देखिएगा दोस्तों वो 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो भारत के 5 तटीय राज्य जो हैं वो भारत की पश्चिमी तट क्षेत्र पर आ जाते हैं और भारत के 4 तटीय राज्य जो हैं वो पूर्वी तटीय क्षेत्र में आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों भारत के पश्चिमी तट को, भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ एक राज्य होता है जिसे तटीय राज्य कहेंगे। तटीय राज्य होगा गुजरात। दूसरे नंबर पर जो राज्य होगा उसका नाम है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर जो राज्य होगा उसका नाम है गोवा। चौथे नंबर पर जो राज्य होगा उसका नाम रहेगा कर्नाटक। 5वें नंबर पर जो राज्य होगा उसका नाम होगा केरल। इस प्रकार अरब सागर से या भारत के पश्चिमी तट पर 5 तटीय राज्य आते हैं। ये वाला जो तट है ये पूर्व कहला रहा है। तो पूर्वी तट पर 6ठे नंबर पर जो बना है उसका नाम है तमिलनाडु। 7वें नंबर पर जो है उसका नाम है आंध्र प्रदेश।
8वें नंबर पर जो राज्य है उसका नाम है ओडिशा, और 90वें नंबर पर जो है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से भारत के पूर्वी तट पर 4 तटीय राज्य आते हैं। कुल मिलाकर हुए कितने? 9। तो इन 9 तटीय राज्यों की कुल लंबाई या तटीय सीमा, जिसे भारत की मुख्य तटीय सीमा भी कहा जाता है, जिसे भारत की मुख्य तटीय सीमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, भारत की मुख्य तटीय सीमा जो है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 6100 किलोमीटर। अगर भारत की मुख्य तटीय सीमा ये कहलाती है तो संपूर्ण तटीय सीमा कौन सी होगी दोस्तों? तो देखिएगा, भारत के 9 राज्यों के साथ साथ भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश, भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी भी तटीय सीमा है। तो देखिएगा दोस्तों, वो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से होंगे? तो पहले नंबर पर जो नाम आएगा उसका नाम है अंडमान और निकोबार। दूसरे नंबर पर जो आएगा उसका नाम है पुदुचेरी। तीसरे नंबर पर जो आएगा उसका नाम है लक्षद्वीप, और चौथे नंबर पर जो आएगा उसका नाम है दमन और द्वीप। देखिएगा दोस्तों, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की तटीय सीमा पर भी होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये कहां कहां पर हैं? इधर बंगाल की खाड़ी में फैला है अंडमान, और यहां पर होता है निकोबार, जो भारत का एक द्वीप समूह है, साथ में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला जो है वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी दोस्तों तमिलनाडु राज्य के पास में सटा हुआ एक छोटा सा क्षेत्रफल होता है, जिसे भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं, जो भारत का एक तटीय केंद्र शासित प्रदेश भी है, पुदुचेरी। इसके बाद में जो क्षेत्र होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में होता है, लक्षद्वीप। तो देखिएगा दोस्तों, लक्षद्वीप के बाद में इधर गुजरात में लगा हुआ एक क्षेत्र होता है जिसका नाम है दमन और द्वीप। इस प्रकार से भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगे हैं या तटीय सीमा बनाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा अगर तटीय राज्य कोई सा रहेगा तो उसका नाम है गुजरात। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात है। गुजरात की सीमा क्या है? समुद्र में बिल्कुल कटी फटी हुई है, इसके कारण इसकी सीमा सभी राज्यों की सीमा से अधिक होती है जो समुद्र को छूती हैं। तो कितने किलोमीटर में ये कितने किलोमीटर तटीय सीमा है? तो गुजरात राज्य की तटीय सीमा है 1214.7 किलोमीटर। देखिएगा दोस्तों, ये होता है सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला राज्य। अगर सबसे छोटा बात की जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा होता है दोस्तों गोवा। गोवा अरब सागर को या गोवा की तटीय सीमा सिर्फ 132 किलोमीटर है, मात्र और मात्र 132 किलोमीटर है। देखिएगा दोस्तों, अगर तटीय सीमा में
केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे बड़ा होगा अंडमान निकोबार। कितनी सीमा है जो तटीय हैं, तो 1962 किलोमीटर की तटीय सीमा है अंडमान निकोबार की। और सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा होगा दमन और द्वीप, मात्र और मात्र 5 किलोमीटर की तटीय सीमा अपने पास रखता है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत के कितने तटीय राज्य हैं, उनकी सीमा कितनी कितनी किस किस से लगी हैं। तो आगे देखिएगा दोस्तों, जो भारत है, इस भारत के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर तटीय सीमा मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है तो भारत की कुल तटीय सीमा कितनी होगी, तो भारत की कुल तटीय सीमा होती हैं 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो द्वीपों के मध्य उथले समुद्र को। देखिएगा दोस्तों, भारत में जो द्वीप होते हैं उन दोनों द्वीपों के उथले समुद्र को क्या कहा जाता है, तो देखिएगा दोस्तों, समुद्र के उथले भाग को चैनल कहा जाता है, देखिएगा दोस्तों, दो द्वीपों के मध्य उथले समुद्र को या समुद्र के उथले भाग को चैनल कहा जाता है। तो भारत के जो द्वीप हैं, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के साइड में या उसके नीचे होता है मिनिकॉय द्वीप, और मिनिकॉय द्वीप के पास में ही एक देश बना है जिसका नाम है मालद्वीप या मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो उथला समुद्र है, उस समुद्र को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच का जो उथला समुद्र है उसको कहा जाता है 9 डिग्री चैनल, और अंडमान और निकोबार के मध्य का जो उथला समुद्र है उसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, तो देखिएगा दोस्तों, 10 डिग्री चैनल भी अंडमान के लिटिल अंडमान और निकोबार के कार निकोबार के मध्य आता है। तो अगर पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच आता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य आता है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार हमने समझा कि दो द्वीपों के मध्य जो उथला समुद्र होता है उसे चैनल कहेंगे। और भारत में कितने चैनल हैं, तो 3 चैनल हैं। पहला है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, और कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल। तो देखिएगा दोस्तों, आज हमारा भारत का सामान्य परिचय कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।